हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आयुर मेडिकल क्लासेस। और स्टार्ट करते हैं कौमार भट्ट की ये स्लाइड, जिसमें नवजात शिशु परिचय इन शॉर्ट में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सीसीआईएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हमारे सिलेबस में आता है कौमार भट्ट का जो आपका फोर्थ पॉइंट है। इसमें फोर्थ पॉइंट में सीसीआईएम सिलेबस ने इंक्लूड किया है प्राण प्रत्यागमन। तो शिशु परिचर्या का ये पार्ट होता है जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन। इसी किस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे, अगर उल्वा परिमार्जन को हम देखते हैं तो एक सीक्वेंस में आचार्यों ने बहुत सबके सीक्वेंस डिफरेंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता देते, उल्वा परिमार्जन का आचार्य वाग्भट और सुश्रुत ने वर्णन किया, लेकिन जो आचार्य चरक हैं उन्होंने प्राण प्रत्यागमन से अगर शुरुआत की तो प्राण प्रत्यागमन, स्नान, मुख विशोधन, पिच्चुधारण, गर्भ उद्योग वमन, नाल छेदन, जात कर्म, रक्षा कर्म, ये पूरा इंक्लूड करता है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में जर्नल भी मैं बता रही हूँ, तो जैसे सीक्वेंस दिया है वो तो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं जब आगे, तो स्लाइड को आगे लेके चलोगे तो आपको एक चीज़ दिख लेगी। उल्वा परिमार्जन को नॉलेज में रख लो कि इन शॉर्ट पूछा जाता है आपको। तो उल्वा परिमार्जन कुछ नहीं है, वर्णित कैशियोसा के हटाने की क्रिया, यानी रिमूवल ऑफ वर्णित कैशियोसा। तो यहाँ पे जो आपको ये पॉइंट है वो बस ध्यान रखना है, इसमें कुछ बातें वर्णन की गई हैं। तो अगर वो वर्णन आप देखोगे तो ये देखो, सैंधव घृत का प्रयोग करके उलव को हटाना चाहिए, यानी सैंधव घृत का प्रयोग किया जाता है। और तेल का अभ्यंग, बला तेल का अभ्यंग का इंपॉर्टेंट है। तो बला तेल का अभ्यंग क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है स्टूडेंट्स कि प्रसव काल के दौरान जो भी बच्चा कष्ट झेल रहा होता है, जो भी उसे वेदना हुई होती है, जो भी परेशान, उनकी वेदना मुक्त बनाने के लिए बालक को अभ्यंग कराया जाता है। बला तेल बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है। उसके बाद आज के वर्तमान समय में जैतून और सरसों का तेल प्रयोग होता है, तो ये भी आपका नोट डाउन कर सकते हैं ये पॉइंट में। तो अष्टांग हृदय के श्लोक मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं आगे आपका, तो स्टार्ट होता है मेन नवजात शिशु परिचर्या का प्राण प्रत्यागमन। और ये पूरा परिचर्या में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें मेन पॉइंट इन शॉर्ट, ये यहाँ वीडियो है तो इन शॉर्ट में आपको मैं ये बताती चल रही हूँ कि प्राण प्रत्यागमन विधि लिखोगे तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग ये चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने श्लोक चरक उसमें शारीरिक स्थान में आपको ये मेंशन किया है। तो ये है क्या कि पहला तो ये है कि आपको पत्थर के टुकड़ों को बजाना है कान के पास बाल शिशु के। उसके बाद उसे ठंडी या गर्म जल का मुख परिषेक करना, और सहनशील, ये यानी सहनशील होना चाहिए वो जल, ना बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म। तो शीतोदकेन और उष्णोदकेन का वर्ड, ये वर्ड एग्जाम में अगर आप डालोगे तो आपको मार्क्स गेन करने में इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे। तो थर्ड पे देखो, कृष्ण कपाल का सूप द्वारा, यानी एक पतली सी सूप जो द्वारा होती है उसको कान का उस पर हवा करते हैं शिशु को, तो शिशु को प्राण प्रत्यागमन होता है, यानी जो उसके प्राण होते हैं जो गर्भ से वो बाहर आता है, तो उसमें मूर्छा भी हो सकती है और वो शुभ नहीं होता है, तो उसको जागृत करने के लिए, यानी उसके प्राण फिर पड़ जाएं, उसकी सांस और सभी चीज़ें जो संचरण सामान्य रूप से होने लगे, तो इन सब चीज़ों के लिए। और लास्ट वन आपका है कि कर्ण के पास, यानी उसके कान के पास जो है मंत्र को पढ़ना। तो ये चारों पॉइंट ज़रूर मेंशन करना प्राण प्रत्यागमन। इन शॉर्ट में आप ये लिखो ना, अपने पॉइंट नोट डाउन कर लो, ये शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत काम आ रहा है। तो नेक्स्ट अब चलते हैं नाल छेदन। तो अगर हम देखोगे तो नाल छेदन मिलता है, ये उसी सीरीज़ में मैंने मेंशन किया है। वैसे आपको ऐसे भी इन जैसे चरक का दिया है, तो चरक के ही सीक्वेंस को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर मॉडर्न पे क्रम देखोगे तो आप नाल छेदन को पहले पाओगे, मुख विशोधन फिर पाओगे, लेकिन ये इन शॉर्ट ऐसे चरक की ही सीरीज़ है। तो नाल छेदन में अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं, नाल छेदन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि नाभि से 8 अंगुल छोड़कर, एग्जाम में यही जो वाइवा तो में पूछ सकते हैं और एग्जाम में ऐसे मार्क्स में कर देना, नाभि से 8 अंगुल, कुछ आचार्यों ने 4 अंगुल भी बताया, लेकिन यहाँ पे आचार्य चरण नाभि से 8 अंगुल छोड़ करके कट कर देते हैं धारदार किसी से। जब कट करोगे और जो सूत, एक धागा बांधोगे, वो सूत को एक दूसरे भाग को बालक के गले में बांधोगे और एक भाग तो नाभि नाल पे बंधी होगी। तो और उसके साथ वहाँ कोई इन्फेक्शन या कोई पाक ना हो जाए, कोई व्याधि ना उत्पन्न हो जाए, इसलिए लौद पियांगुल सुरद रू हरिद्रा कल साधित तैल का हम अभ्यंग कर देंगे। ये पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट है जो आपको इन शॉर्ट याद रखनी है, ठीक है जी, इतना तो आपको हमेशा मेंशन ही करना है। तो उसके बाद मुख शोधन करोगे, तो बालक जन्म लेता है, नाल छेदन कर दिया, तो अब उसका मुख शोधित कर दें। तो मुख शोधित कैसे करोगे? तो देखो, शिशु का जो
शिशु होगा उसके जो तालु होता है, ओष्ठ होता है और कंठ और जीभ, इन चीज़ों को उंगली से, जो चिकित्सक होता है वो उंगली के ऊपर एक स्वच्छ श्वेत रुई का लपेट के करके उसमें उंगली डाल करके उसके गले को पूरा साफ करेगा, अंदर से तालु को, ओष्ठ को, सबको साफ कर देगा कि कोई भी उसने जैसे एमनियोटिक फ्लूइड होता है तो वो चीज़ गर्भ में प्रसव काल के दौरान कोई भी पदार्थ उसके अंदर चला गया हो, अवरोध कर रहा है सांस लेने में, तो उसे प्राण प्रत्यागमन करने में आसानी हो। दूसरा है कि सेंधा एवं घी चटाकर वमन करा के शोधन करेंगे। तो कुछ फंसा है, अवरोध है, प्राण को आना है, प्राण वायु आए जाए, तो इस वजह से ये भी जो शोधन की प्रक्रिया है वो मुख शोधन में बताई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं इन शॉर्ट वीडियो में, तो हम देखना आगे चल के ये है कि गर्भोदक वमन जो मुख्य विशोधन के में ही इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन इसमें चरक ने, जो हमारे आचार्य चरक, इन्होंने एक मेंशन किया है अलग से पॉइंट, तो देखो इसको ध्यान रखो कि जब बालक का एमनियोटिक फ्लूइड यानी गर्भोदक, जो भी गर्भोदक यानी गर्भ का उदक जो भी उसमें गया होता है, तो गर्भ का जो पानी होता है उसमें अगर पान कर लिया है उसने, तो बालक को वमन कराना जरूर। तो वमन दो कर यहाँ पे मेंशन किया, 2 पॉइंट, सेंधो सर्पित चटाकर वमन करा दो। अष्टांग हृदय देखो एग्जाम में AIPGT में पूछा जा सकता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। वचा इंक्लूड किसने किया था? अष्टांग हृदय ने। तो आपके टीचर्स भी बताते होंगे, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना कि वचा जो है अष्टांग हृदय में मेंशन है। वाग्भट ने ये बताया था कि सेंधोसर्पिक वचा को भी इंक्लूड किया, ठीक है, तो उसको चटा करके वमन करा सकते हो। तो आपने नाल छेदन कर दिया, उसके बाद नाल छेदन के बाद आपने अब आता है स्नान, यानी नाल छेदन गर्भोद्वमन करा दे, मुख विशोधन हो गया, तो प्राण प्रत्यागमन का उसका पूरा हो गया। तो अब प्राण प्रत्यागमन के बाद स्नान कराओगे। स्नान कराने का सुनो, तो स्नान इन शॉर्ट क्या, देखो ये 4 पॉइंट स्नान कराने बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लिखना है। तो अष्टांग संग्रह में ये आपको लेख मिल जा रहा है, तो वहाँ का ये श्लोक है, ये इसको ज़रूर इम्पोर्टेंट रखना। तो स्नान अगर आप जब बताओगे तो मंदोष्ण हल्का सा गर्म जल हो और क्षीर या क्षीरी कषाय, वृक्ष का कषाय हो, या सर्वगंध युक्त जल से करा सकते हो, या प्रतप्त चांदी स्वर्ण के जल से करा सकते हो, या कपित पत्र कषाय से करा सकते हो। ये क्या करता है, दोष काल हम सामर्थ्य अनुरूप स्नान कराएंगे। हम देखेंगे कौन से, ये जो जितने हैं ना वो दोष काल के अकॉर्डिंग है। वो कैसे है कि देखो इस स्लाइड में देखोगे, यहाँ पे जो दोष काल, अगर क्षीर वृक्ष उसको पित्त वाले दोष हैं तो आप क्षीरी वृक्ष कषाय से करा लो। वात हैं तो सर्वगंध युक्त जल से करा दो। अगर कपित पत्र कषाय करा रहे हो तो समझो उसे पित्त कफ नाशक, उसके दोष का प्रभाव हट जाएगा। तो इनको इसके अकॉर्डिंग हम, जो पहले आचार्यों ने मेंशन किया था वो इनके अकॉर्डिंग था कि जो बालक को दोष हैं उसके अकॉर्डिंग हम स्नान करा रहे हैं, उसके दोष को हटाने के लिए। नेक्स्ट आपका सबसे इम्पॉर्टेंट ये जात कर्म जो कंफ्यूजिंग करता है, तो जात कर्म को याद रखना। जात कर्म 2 है, एक संस्कार में भी, कुमार संस्कार की स्लाइड आएगी, वो आप ज़रूर देखना, चैनल में बने रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो याद रखो स्टूडेंट्स, जात कर्म जो इसमें बताया जाता है और शिशु परिचर्या में, और जो संस्कार में, वो दोनों डिफरेंट है। जो शिशु परिचर्या में जात कर्म है वो है बालक को प्रथम बार उसको जो मधुघृत चटाया जाता है उसको कहते हैं, यानी पान करा कर के स्तन पान कराने की प्रक्रिया को जात कर्म कहा गया है। यहाँ सही करें, घृत है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, जिस जाति का शिशु होगा उसी के शास्त्रों का, मंत्रों का अभिमंत्रित करके हम बालक को मधु और घृत प्रथम बार जब उसको चटा देते हैं, उसके बाद दक्षिण स्तन का दूध पान करा देते हैं। तो माता दक्षिण स्तन को पान कराती है, तो वो हो गया। और मॉडर्न में इसको कोलेस्ट्रॉल से कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जो दूध पीता है उसको कहा गया, ठीक है। तो जात कर्म यहाँ है, तो आप ये आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। उसके बाद आगे चलोगे तो आपका आता है लास्ट वन, रक्षा कर्म। तो बालक का प्राण प्रत्यागमन हो गया, उसने स्तनपान कर लिया, लेकिन माता और बालक कुछ दिनों तक जब भी उस सूतिका ग्रह, जो जहाँ कुमार ग्रह बनाया जाता है वहाँ पे हैं, तो उन्हें रक्षा कर्म करना होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका रक्षा कर्म में होता है कि पहले कुमार और सूतिका दोनों के कल्याण का विधान किया जाता है। रक्षोधूपन यानी वह धूप जो रक्षा करते हैं। तो सूतिका ग्रह में हम कणक और कंटक की आग जलाते हैं, और कुछ लकड़ियाँ होती हैं जिससे जो कहते हैं ना बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस, ये सब चीज़ होती है, उनको शुद्ध करती है वातावरण। तो वो पूरे कुमारा ग्रह को, सूतिका ग्रह को सबको शुद्ध करना। तो कुमारा ग्रह शुद्ध रहे और उससे कोई व्याधि ना उत्पन्न हो, कोई बाल ग्रह ना हो, इसके लिए हम रक्षा कर्म विधि विधान करते हैं। सूतिका ग्रह के चारों ओर क्या कहते हैं, पीली सरसों या तेज तंदुल के दाने भी, जब तक वह बालक बाहर नहीं आता तब तक इन सब रक्षा कर्मों का हम प्रयोग करते हैं। तो इन शॉर्ट ये वीडियो कैसी लगी, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल में बने रहिएगा। और आपने इतना सपोर्ट किया, इसके लिए एक लाइक आपके लिए भी बनता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।